हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्साइड्स को। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं। इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स आर बेसिकली the binary compounds of oxygen, known as oxides। ऑक्सीजन जिन भी कंपाउंड के साथ, जिन एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाती है, उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। तो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर 3 क्लासेस। तो ऑक्साइड्स की मेजर 3 क्लासेस में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड and basic oxides. What is meant by acidic oxides? Acidic oxide उस वक्त इनकी फॉर्मेशन होती है जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाती है उसको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, इसके रिजल्ट में जो भी कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल जनरली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगी उसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड। और कुछ मेटल्स और मेटलाइड्स जो कंबाइन होके ऑक्सीजन के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं और बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। व्हाट इज मीन्ड बाय एसिडिक ऑक्साइड्स? एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन जब नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्साइड बनाती है उसको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। लाइक कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, दीज आर द नॉन मेटल्स। जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते जाते हैं तो ये जो भी ऑक्साइड बनाते हैं इनको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। लाइक कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बना देती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाते हैं, वो रेशियो पे डिपेंड करता है। इस तरह नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज आर दी एसिडिक ऑक्साइड्स। इनको क्या कहा जाता है? एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है। और इसकी नेचर क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड? कि व्हेन दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, इसी वजह से इनको कहा गया एसिडिक ऑक्साइड। दोज ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर एंड गिव द एसिड्स नाउन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। सेकंड डेफिनेशन अगर आप कहना चाहें तो कह लें, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं यहां से कि जब CO2 हमारे पास प्रोडक्ट में आ गई, अब CO2 जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, रिएक्शन करवा लेते हैं, जब ये वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करवाती है तो इसके रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड मिलता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये सैलिसिक एसिड बनता है। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो इसको कहते हैं H2SiO3, इसको कहते हैं सैलिसिक एसिड।
क्या कहते हैं, सिलिसिक एसिड कहा जाता है इसको। और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो H2SO3 बनता है। क्या बनता है, H2SO3। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो तब बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। दीज आर दी एसिड्स, इनको क्या कहा जाता है, एसिड्स। तो क्योंकि ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए इनको कहा जाता है एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी भी है कि ये ऑक्साइड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें एसिडिक नेचर होती है, जब भी ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करके तो ये बनाएंगे सॉल्ट। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो जिस तरह अगर हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर है इसके पास, जब भी ये बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो इसके रिजल्ट में Na2CO3 और साथ क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो सोडियम कार्बोनेट, दिस इज दी सॉल्ट। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब भी ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये है जी एसिडिक ऑक्साइड्स। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक ऑक्साइड की। व्हाट इज मीन बाय बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो व्हेन बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मेटल्स रिएक्ट विद दी जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो तब क्या बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स की। जिस तरह सोडियम है, इस तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, दीज आर दी मेटल्स। और जब ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये ऑक्साइड बनाती है Na2O, नॉर्मल ऑक्साइड। इस तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह जब हम बात करें कैल्शियम की, तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है। तो दीज आर दी बेसिक ऑक्साइड्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड्स। और इनको बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहा जाता है, सेम रीजन, व्हेन दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द वाटर एंड दे गिव द बेसिस। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिस देते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो रिएक्शन कर लेते हैं, यहां से मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है, क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 बनाती है। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर दी बेसिस। इनको क्या कहा जाता है, इनको बेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिस। और जो बेसिस बन रही हैं जिन ऑक्साइड से, उनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। और यहां एक और पॉइंट आपको बताता चलूं कि बेसिक ऑक्साइड के पास बेसिक कैरेक्टर है, और बेसिस अगर वाटर के साथ, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो आपको पता है व्हेन एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर कंबाइन टू ईच अदर एंड देन गिव द सॉल्ट फॉर्मेशन। तो बेसिक ऑक्साइड जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, लाइक Na2O की बात कर लेते हैं। Na2O जब ये HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या बनता है, साथ बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ फॉर्मेशन होती है किसकी, H2O की। तो क्या बना, सॉल्ट बनना। तो जब बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, और जब एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तब भी सॉल्ट बनाते हैं। तो ये है जी
एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। तो अब हम बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। किसकी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स हैं जो बोथ एक्ट एज अ एसिड, बोथ एक्ट एज अ एसिड्स एंड बेसिस, जिनमें एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, बेसिक कैरेक्टर भी होता है। क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर भी होगा और बेसिक कैरेक्टर भी होगा। जिस तरह बेरिलियम का ऑक्साइड है, बेरिलियम है, बेरिलियम मेटल है, एल्यूमिनियम है, टिन है, एंटीमनी है, ठीक है। और ये वो एलिमेंट्स हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। लाइक बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो BeO बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। इसी तरह ये वाले जो कंपाउंड है इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक। इनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो अब हम इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स और क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी कि एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जी, आइडेंटिफाई दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आइडेंटिफाई दी एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। तो हम एक क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं इसका फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो एक बात यहां मैं लिख लेता हूं, मेटल्स के केस में क्या सारी की सारी मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी? नहीं, याद रख लें, सारी की सारी मेटल्स बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाती। तो अब हम बात कर लेते हैं वो मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, +2 और +3 तक, मीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। क्या बनाती हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। और वो मेटल्स कौन सी? वो मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन +4 होती है वो बनाती हैं नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाती हैं? नॉर्मल, या इसको आप कहते हैं न्यूट्रल। कौन सी? न्यूट्रल का वर्ड यूज कर रहे हैं आप, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती हैं ये। और वो मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन +5, +6, +7, जिस तरह क्रोमियम है, क्रोमियम की +6 होती है, इस तरह क्रोमियम के कंपाउंड, इस तरह मैंगनीज जिसकी +7 भी होती है, और वेनेडियम जिस तरह उसकी +5 होती है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, जिस तरह एग्जांपल दे देते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें भी एसिडिक कैरेक्टर है, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये देखें, मैंगनीज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, दीज आर दी ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन ये कौन सा बनाती हैं? ये बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। कौन सा? एसिडिक ऑक्साइड्स देती हैं। तो इसलिए सारी की सारी मेटल आपको बेसिक ऑक्साइड नहीं देती, तो वो बेसिक ऑक्साइड देती हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है +1, +2, +3 में। और +4 के केस में वो देती हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या देती हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। उसमें से भी अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर लें तो नॉन मेटल सारी की सारी नॉन मेटल्स, ऑल टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स दे गिव दी एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या देती हैं? एसिडिक ऑक्साइड देती हैं, एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड हैं, इनके अलावा बाकी सारे के सारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। वो कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, इसको कहा जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड NO,
इसी तरह N2O3, इसी तरह H2O हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये भी नॉन मेटल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, N2O3 और वाटर, ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो ना तो बेसिक ऑक्साइड में आते हैं ना ही एसिडिक ऑक्साइड में आते हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं। कौन से ऑक्साइड में आते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट कर लें जी, नोट कर लें। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, H2O, तो ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स की, हम बात कर लेते हैं। इसी तरह ये नॉन मेटल्स हो गया और मेटल्स हो गया। तो मेटल्स के केस में ये कैटेगरी है, और नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं एक्सेप्ट इन दीज कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितनी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे उनको क्या कहेंगे? उनको एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। तो ये है जी कुछ कैटेगरी। अब हम बात कर लेते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। ये तो क्राइटेरिया सेट हो गया ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रखने का मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूं, उससे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, और एम्फोटेरिक कौन कौन से होंगे, तो वो आपने याद कर लेने हैं। और उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। वो गैजू, नोट कर लें, वो गैजू, बेल सुनकर सब, क्या? बेल सुन कर सब मन में आस्था लेकर। ये सेंटेंस याद कर ले, यहां से मैं आपको एलिमेंट बना के देता हूं, ठीक है। वो गैजू, बेल सुनकर सब मन में आस्था लेकर। जिस तरह कोई ख्वाहिशमंद होता है कि चिड़ियाघर में जाएं और वहां हम जानवर देखेंगे चिड़ियाघर में, तो एक आस लेके जाते हैं ना, एक ख्वाहिश लेके जाते हैं। तो जैसे ही बेल बजाते हैं, हाँ जी, चिड़ियाघर ओपन हो जाता है और वो लोग फौरन दाखिल हो जाते हैं उसमें। तो इसी लिहाज से हम ये फिक्रा सेंटेंस याद रखने के लिए, वो गैस सब, वो वेनेडियम, गैलियम सब, एंटीमनी, वो गैस सब बेल सुनकर मन में आस्था लेकर। क्या? मन में आस्था, आर्सेनिक लेकर, लेड, लेकर मीन, लेकर का मतलब लेड, पीबी। तो ये है वेनेडियम, जो पेंटाक्साइड है वो आपका एम्फोटेरिक देता है। इसी तरह बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन +2 के केस में, क्रोमियम +3 वाला क्रोमियम, और मैंगनीज +5 वाला, और इसके अलावा आर्सेनिक +4 के केस में ये क्या देता है? ये ऑक्साइड्स देता है। कौन से? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वो एलिमेंट्स हैं, अगर इनके ऑक्साइड्स आपको कहीं भी एग्जाम्पल में, एग्जाम में पूछे जाएं, तो आप आंखें बंद करके आप बता सकते हैं कि दीज आर दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो गैस सब बेल सुनकर मन में आस्था लेकर। तो ये आपने याद रख लेना है। इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बस ये याद कर लेंगे। इसके अलावा एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को डिफरेंशिएट करना क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ कंपाउंड्स, ये हैं कुछ ऑक्साइड्स। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड बेसिक हैं, कौन कौन से एसिडिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं और कौन से एम्फोटेरिक हैं। तो ये आपकी है असाइनमेंट, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आंसर करना है। कमेंट असाइनमेंट है, तो आपने मुझे बताना है। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।